अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। अच्छा जी, आज की वीडियो में हम इंतहाई अहम मौजू पे बात करेंगे। मेरी आपसे एक गुजारिश है कि आपने मेरी वीडियो एंड तक ज़रूर देखनी है, बात गौर से सुननी है और फिर अपनी राय भी देनी है। आपके पास इख्तलाफ राय का हक है। आप मेरी बात से इत्तफाक भी कर सकते हैं और इख्तलाफ भी कर सकते हैं। मैंने अक्सर देखा है कि जब किसी की बात से कोई दूसरा इख्तलाफ करता है तो उसको गुस्सा आ जाता है। क्यों भाई? हर एक की अपनी सोच है, हर एक का अपना नजरिया है, हर एक की अपनी राय है और उसको वो इस्तेमाल करने का हक भी रखता है। अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन आपसे गुजारिश है कि आपने हाँ या ना में जवाब जरूर देना है। मेरी नजर से कुछ अरसा पहले एक रिसर्च गुजरी जिसमें मैंने पढ़ा कि पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया में ओवरऑल मर्दों में हार्ट अटैक की शरह औरतों के मुकाबले में ज्यादा है। मेरे ज़हन में सवाल पैदा हुए, उससे कई सवाल पैदा हुए कि हमने तो पढ़ रखा है कि मर्द मजबूत होता है, असाबी तौर पे मजबूत है, औरत फितरतन कमजोर है, मर्द रोता नहीं, औरत यूं ही बात बात पे बाजू का झगड़ा करती है। मेरे समेत सब औरतों की बात हो रही है। गलती भी अपनी हो तो रोने लगती है और खुद को मजलूम साबित करने लगती है। तो फिर ऐसा क्यों होता है? हमने ये भी सुना है कि हमारे मुआशरे में जी मर्दों के हकूक ज्यादा हैं औरतों के मुकाबले में। मर्दों ने औरतों के हकूक सल्ब कर रखे हैं। औरत को इतनी आज़ादी नहीं है, वो अपनी मर्जी से जी नहीं सकती, औरत पे जिम्मेदारियां ज्यादा हैं। इसी तरह के राग अलापे जाते हैं, हमने भी सुन रखे हैं। फिर ऐसा क्यों है? इसकी वजह क्या है कि मर्दों में हार्ट अटैक की शरह ज्यादा है? क्यों भाई? आप अपने इर्द गिर्द नजर दौड़ाएं ना, तो अक्सर कपल्स में मेजॉरिटी में, मैं सबकी 100% बात नहीं कर रही, मेजॉरिटी की बात कर रही हूं कि मर्द औरतों के मुकाबले में जल्दी बूढ़े दिखने लगते हैं। औरत अभी यंग ही दिखती है कि मर्द किसी ना किसी मर्ज में का शिकार हो जाते हैं, खांस रहे होते हैं वो, और ऐसे ही जल्दी बूढ़े दिखने लगते हैं। तो फिर ऐसा क्यों है जब मर्द मजबूत भी है, हकूक भी उसके पास ज्यादा है, रोता भी नहीं, तो आखिर वो फिर जल्दी बूढ़ा क्यों हो जाता है और उसको हार्ट अटैक क्यों हो जाता है जल्दी? शरह ज्यादा क्यों है? आपके ज़हन में भी ये सवाल होगा। तो फिर कुछ देर के बाद मैंने ये अहद किया कि मैं बात बात पे रो पड़ती हूं, मैं अब वैसी कमजोर नहीं रहूंगी, मैं अब वक्त के साथ मजबूत हो जाऊंगी। अब मैंने किसी बात पे रोना नहीं, मुश्किलात का सामना करना है मर्दों की तरह और खुद को मजबूत कर लेना है। मैंने ऐसे किया कुछ अरसा कि थोड़ा सा खुद को मजबूत साबित करने की कोशिश की, परेशान कम हुई। देखें, हम इधर ये बात नहीं कर सकते कि फलां की जिंदगी में जी वो रोता है तो उसकी जिंदगी में परेशानियां ज्यादा है। नहीं, हर शख्स की जिंदगी में होती हैं कुछ, और हसास लोगों की जिंदगी में ज्यादा परेशानियां होती हैं क्योंकि वो छोटी छोटी चीजों को जल्दी नोट करते हैं, महसूस कर लेते हैं, दिल पे ले लेते हैं। तो इसलिए जो बेवकूफ लोग होते हैं उनकी जिंदगी में खुशियां ज्यादा होती हैं। जो बंदा हसास है और वो मुआशरे के मसाइल को देख रहा होता है तो उस पर हर चीज असर कर रही होती है। गमे जाना, गमे दौरा, गमे रोजगार, हर चीज का गम, माशी गम, माशरती गम, काफी सारे मसाइल हमारी जिंदगियों में होते हैं। तो जब मैंने खुद को मजबूत कर लिया, कुछ अरसा आंसू बहाना छोड़ दिए, मैंने भी मर्दों की तरह मजबूत होने की कोशिश की। तो मैंने क्या नोट किया कि कुछ ही अरसे के बाद मेरे दिमाग में बोझ बढ़ने लगा। ऐसे लगा जैसे मेरी दिमाग की रगों में कोई चीज जम गई है। मैं फ्रेशनेस फील नहीं करती, बोझ ज्यादा हो गया, दिल बोझल, उकताए उकताए रहने लगी। तो मुझे महसूस हुआ कि शायद मैं किसी बीमारी का शिकार हो गई हूं।
सारे टेस्ट कराए डॉक्टर से तो टेस्ट क्लियर थे, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन फिर ऐसा क्या था? अच्छा, उसके कुछ अरसा के बाद मुझे इतना बोझलपन महसूस होने लगा कि मैं कोशिश करूं कि कोई बात हो ऐसी कि जिस पे मुझे रोना आए। लेकिन चूंकि वो मेरी ट्रेनिंग ऐसी हो रही थी ना कि मैंने रोना छोड़ दिया था, तो मुझे रोना नहीं आ रहा था। इस बात से मैं परेशान हो गई कि मुझे रोना क्यों नहीं आ रहा। अगर मैं रोऊं तो मेरे दिमाग का बोझ हल्का हो, मुझे ये खुद से महसूस होने लगा। फिर ये मौसम की तब्दीली की वजह से मुझे बुखार हो गया, नज़ला, जुकाम, सर दर्द, जिससे मेरे अंदर असाबी कमजोरी आ गई। उस कमजोरी की वजह से, सर में दर्द की वजह से मैं रोने लगी। जब मैं रोई तो मैंने महसूस किया कि मेरे अंदर से तो कोई जहरीला पानी निकला है जिसने मेरे दिमाग की रगों को खोल दिया है, और मैं दिमागी तौर पे भी फ्रेश महसूस करने लगी और जिस्मानी तौर पे भी मेरे दिल का बोझ हल्का हो चुका था, जिससे मुझ पे ये बात साबित हुई कि खुशी और गम जिंदगी का हिस्सा है, लेकिन हमें अपने गम हल्के करने चाहिए। हमें खुद को इतना मजबूत नहीं करना चाहिए, हमें रोना चाहिए। हाँ, मैं इस बात के हक में नहीं हूं कि आप लोगों के सामने वावेला करते फिरें, अपने दुखों का पिट स्यापा डाला रखें, नहीं। लेकिन जब सब सो जाएं, तन्हाई में अपने रब से मुलाकात जरूर किया करें। रात को कुछ देर जाग के, जब पास कोई ना हो तो उससे अपने दुख बांटा करें। ये बात मैं मर्दों से भी कह रही हूं। उस दिन मुझे इस बात की समझ आई कि मर्द को हार्ट अटैक जल्दी क्यों हो जाता है। इसलिए कि वो अपने दुख बांटते नहीं, शेयर नहीं करते। भाई, मर्द को भी दुख होता है। जब उसकी माँ टेंशन में होती है, वो दुख, उसका दिल दुखता है। जब उसकी बहन को कोई तकलीफ होती है, जब उसकी बीवी किसी परेशानी में होती है, मर्द का दिल दुखता है। जब उसकी बेटी किसी परेशानी में होती है, उस दिन तो मर्द टूट जाता है। लेकिन हमने अपना एक खुद दायराकार बना लिया हुआ है कि मर्द रोता नहीं है, जो रोता है वो कमजोर होता है, तो हम रोते नहीं। मैं ये नहीं कहती मजबूत बनना पड़ता है, मुआशरे का सामना करना पड़ता है, वरना लोग आपको रोंद के गुजर जाते हैं अगर आप कमजोर बन के दिखाएं। बिल्कुल मुआशरे को कमजोर बन के मत दिखाएं, लेकिन कभी कभी किसी अपने के साथ, किसी बहुत अपने के साथ, और सबसे बढ़ के अपने रब के साथ अपने दुख जरूर हल्के किया करें, उसके सामने जरूर रोया करें। उसको इंसान की कमजोरी अच्छी लगती है। जब हम टूट के उसके सामने जाते हैं ना, अपनी झोली फैला देते हैं, तो सच्ची वो दुआओं को रद्द नहीं करता, वो लाज रखता है हमारे फैले हुए हाथों की, हमारी फैली हुई झोलियों की। तो कोशिश किया करें कि अपने रब के सामने ये हाथ और झोलियां फैलाए रखा करें, आंसू बहाया करें, गिड़गिड़ाया करें। इसमें इस बात का कोई फर्क नहीं है कि कोई मर्द है या औरत। इससे आपके दिल के बोझ भी हल्के होंगे, और एक और बात, हार्ट अटैक भी नहीं जल्दी होगा। आज के लिए इतना ही, आजमाइएगा ज़रूर। खुश रहें, आबाद रहें, मुझे दुआओं में याद रखें। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना है। अल्लाह हाफिज़।